हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस के नेता टीएन सहदेव ने उठाई किसानों के हक की आवाज। ग्रेटर कैलाश अस्पताल में फिर हुई बड़ी लापरवाही। उज्जैन में मंडी बंद कर हुई अनिश्चितकालीन हड़ताल। डीआईजी अधिकारी के घर आपत्तिजनक हड़ताल में मिले युवक युवती। हाल ही में भोपाल में कांग्रेस के नेता टीएन सहदेव ने प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता में मीडिया से मुखातिब होकर टीएन सहदेव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार नोटबंदी और जीएसटी को लाकर अर्थव्यवस्था को तोड़ चुकी है। इसके बाद अब 3 काले कानून लोकसभा और राज्यसभा में पास भी किए गए हैं। साथ ही मंडियां समाप्त होगी तो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पाएगा, जिससे किसानों को नुकसान होगा और किसानों की आत्महत्या का ग्राफ दिन बर दिन और बढ़ जाएगा। साथ ही सहदेव ने मध्य प्रदेश में जागरूकता अभियान की अगुवाई करने का भी दावा किया है। ऐसे कार्यों में, ऐसे सामाजिक उद्देश्यों में लगने वाली राशि को भी आप राज्यों से छीनने का काम कर रहे हैं। तो हर पैमाने पे आप अगर देखिएगा तो ये जो कानून बने हैं ये केवल उन बड़ी कंपनियां जो वॉलमार्ट हो, रिलायंस की ये आउटलेट्स हो, सुनते हैं कि और बड़े कॉरपोरेट्स हैं इस क्षेत्र में आ रहे हैं, उनको समर्थन देने के लिए कि उनको खरीदी सुलभ हो जाए और उनकी दुकानें चल सकें। आप सब देख रहे हैं कि बड़े रोज अखबार में छपता है कि इस कंपनी ने इसको भी टेक ओवर कर लिया, इसको भी टेक ओवर कर लिया, रिटेल का ये आउटलेट भी टेक ओवर कर लिया। तो ये कानून किसके लिए बना है? किसान के लिए कि कॉरपोरेट के लिए? किसान के लिए कि उपभोक्ता के लिए? आपने कहा इस कानून में कि दाम अगर बढ़ेंगे तो भैया 100 का 200 जब तक नहीं हो जाएगा ना, हम कुछ नहीं करेंगे। उपभोक्ताओं का आप संरक्षण करना चाह रहे हैं। ये पहली बार मैंने सुना या जाना अपने राजनीतिक जीवन में कि सरकार ने सुनिश्चित कर दिया कि आप तो खरीद लो 100 में और 200 में बेचो आराम से, तब तक कोई कुछ नहीं करेगा। कानून के तौर पे, मार्केट फोर्सेस की ये बात करते हैं, कानून के तौर पे आपने मुनाफाखोरों को, क्योंकि कोई लिमिट नहीं रहेगा सामान रखने पे, सामान एकत्रित करने की छूट, और 100 रुपए की सामान 200 रुपए तक जब तक ना हो जाए आप बेचो। कानून में आपने पारित कर दिया। मैंने इसके पहले ऐसा दूसरा उदाहरण देश में नहीं देखा। विरोधी, रोजगार विरोधी, किसान की माली हालत बिगड़ेगी तो किसान अपने खेत में कितने लोगों को लगा सकेगा, वहां मजदूरी का नुकसान। मंडियां अगर प्रभावित होंगी तो मंडियों में काम करने वाले मध्यम वर्गीय व्यवसायी, आढ़तिया, ठेका मजदूर, लाखों की संख्या में देश में अगर जाइएगा तो ये कई लाख हो जाएगा, करोड़ मत हो जाए, की संख्या में लोगों के रोजगार पे सीधा सीधा कुठाराघात होगा, प्रभाव होगा, जहां उनको सुनिश्चित रोजगार मिल रहा है। और उपभोक्ताओं के संरक्षण में 100 की चीज 200 में खरीदने के लिए आप तैयार रहिए। तो ऐसे कानून को राष्ट्रपति महोदय हस्ताक्षर ना करें पहल की गई थी। ऐसे कानून को वापस लेके न्यूनतम समर्थन मूल्य को सुनिश्चित करते हुए देश की सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए। कॉरपोरेट से आप कह रहे हो कि हमारा किसान एग्रीमेंट करेगा। देश का 86.21% किसान 5 एकड़ से कम का मालिक परिवार, 1 एकड़ भी जमीन नहीं आएगी आदमी। तो जो ओपन मार्केट में मिल रहा है जो किसानों को, तो ये चाहे तो मंडी में भी बेच सकते हैं, ये चाहे तो ओपन भी बेच सकते हैं, ये चाहे तो दूसरे स्टेट में बेच सकते हैं। तो ये बेनिफिट नहीं है। एक इसमें रुको जरूर है, इसमें बोला गया है कि जो काला बाजारी है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इकट्ठा करने की छूट दे दी गई केवल जब गृह युद्ध हो या आपातकाल हो। तो ये क्या मंडी व्यवस्था को सुधारने की जरूरत नहीं थी पहले भी, और अभी भी मंडी व्यवस्था को सुधारने की जरूरत, इस कारण से ये लाया गया। सुधार, हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है। इशू क्या है? इशू न्यूनतम समर्थन मूल्य का है। आपने कहा कि केवल 6% नागरिकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है, तो क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य हटा देना चाहिए? आपका राय या कुछ लोगों का राय ऐसा हो सकता है। मेरी राय है कि बिना न्यूनतम समर्थन मूल्य के
वो किसान जो उसका लाभ पा रहा है बुरी तरह से प्रभावित होगा। आज छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने 2500 रुपया धान के खरीदी को लागू किया, न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर, और उसका अर्थव्यवस्था में और भी कारण हो सकते हैं। जब जीडीपी 23.9% की गिरावट बता रहा है, जब जीएसटी कलेक्शन सब जगह नेगेटिव ग्रोथ बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में ये रिजर्व बैंक या केंद्र सरकार की इकाई के आंकड़े हैं, मेरी जानकारी के नहीं, उसके माध्यम से जानकारी है कि अकेले छत्तीसगढ़ ने अगस्त महीना पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल 6% का ग्रोथ रजिस्टर किया। आप क्रय शक्ति अगर नागरिक की नहीं बढ़ाओगे, चाहे नाक ऐसे पकड़ो चाहे आप ऐसे पकड़ो, आप एमएसपी हटा दो, मंडी हटा दो, सब कुछ हटा दो, पूरा आप पूरे बाजार को खुला कर दो, सब जो आपको इच्छा लगता है कर दो, लाभ नागरिक का कहाँ होगा जब उसकी जेब में पैसा जाएगा? तो किस माध्यम से नागरिक के, किसान के जेब में पैसा जाएगा? मेरे राय में आज के दिन एमएसपी से बेहतर माध्यम नहीं है, जो मंडी भी है और कोऑपरेटिव भी। हमारे यहाँ मंडी के माध्यम से एमएसपी में खरीदी नहीं होती, मैं मंडी की बात कर रहा हूँ, वहाँ हम लोग कोऑपरेटिव के माध्यम से खरीदते हैं। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। इंदौर शहर के चर्चित अस्पताल ग्रेटर कैलाश में एक बार फिर लापरवाही का मामला सामने आया है। खंडवा के एक व्यापारी की मौत के बाद उसके परिजनों को दूसरे की लाश दे दी गई। जब परिजन लाश लेकर बड़वा तक पहुंच गए, तब दूसरा पक्ष लाश लेने के लिए अस्पताल पहुंचा और फिर मामले का खुलासा हुआ। इस तरह की लापरवाही पहले भी ग्रेटर कैलाश अस्पताल में देखने को मिल चुकी है। ऐसे में अस्पताल के मालिक डॉक्टर अनिल बंडी की परेशानी बढ़ तो रही है, पर लापरवाही जस की तस है। केंद्र सरकार के मॉडल एक्ट को प्रदेश की कृषि उपज मंडी में बगैर दिशा निर्देशन और अधिनियम के बदलाव के लागू करने के चलते तिलहन संघ व्यापारियों ने मंडी बंद कर हड़ताल की। साथ ही प्रेस वार्ता का आयोजन करते हुए मीडिया से अपने विचार साझा किए। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने अब तक केंद्र सरकार के मॉडल एक्ट को प्रदेश में लागू नहीं किया है, लेकिन प्रदेश सरकार जल्द ही इस मॉडल एक्ट को प्रदेश में लागू करने वाली है और 2 दिन से इसी के विरोध में हड़ताल जारी है। व्यापारियों ने बताया कि जब तक प्रदेश सरकार इस एक्ट को संशोधित नहीं करती, तब तक यह हड़ताल जारी रहेगी। तो उनसे कॉम्पिटिशन करके मंडी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। वहीं पे एक मिनी मार्केट बना देंगे, किसानों से रिलेटेड खाद, जमीन, अनाज और इसकी दुकान उनकी खुद वहीं बना देंगे, तो मंडी की तरफ किसान रुख भी नहीं करेगा। तो इसका स्ट्रक्चर मंडी में स्थापित करा कर को अनुभव में लगा के, वो व्यापारी का अनुभव में लगा के और इंस्पेक्टर था हुआ तो सरकार ने लगाया। ठीक है, मॉडल एक अच्छा है, इसमें इंस्पेक्टर आज और बाहर से जो भी व्यापारी को परेशानी की हम उसके विरोध नहीं की, पर मॉडल एक्ट में कुछ बहुत सारी मुश्किलें आई। जैसे मंडी के बाहर अगर कोई काम करेगा वो टैक्स फ्री, पर मंडी के अंदर 1.70 टैक्स लगता है। जैसे अगर चना मंडी के अंदर आएगा तो 100 रुपये प्रति क्विंटल टैक्स लगेगा, और सोयाबीन अंदर आएगा तो 1.70 जो वैल्यू है, जैसे चने की वैल्यू किया जा रहा है तो उसका करीब 90-100 रुपये टैक्स बनता है। सोयाबीन की वैल्यू जा रहे हैं तो 1.60 रुपये ओपन पर टैक्स लगेगा मूल्य में। और गेहूँ जो भी नया मिलता है उसमें जो भी लगेगा टैक्स 43 रुपये। तो ये टैक्स देने के बाद मंडी के अंदर हम व्यापारी इतना मार्जिन ग्वालियर के शासकीय विज्ञान महाविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने महाविद्यालय पर करोड़ों के घोटालों का आरोप लगाया है और साथ ही पूरे महाविद्यालय पर कोरोना की गाइडलाइंस ना फॉलो करने का भी आरोप लगाया गया है। एनएसयूआई का कहना है कि मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो यह धरना प्रदर्शन अनिश्चितकाल के लिए शुरू किया जाएगा। हम यहाँ पे प्रिंसिपल सर को बस प्रिंसिपल सर से कुछ जवाब मांगने आए थे, जो कि यहाँ पे उपस्थित नहीं है। 1 बजने को आ गया, कॉलेज में प्रिंसिपल के आने का टाइमिंग, प्रिंसिपल से प्राचार्य का आने का टाइमिंग 11 बजे रहता है। 1 बज गए, 2 घंटे अभी तक आए नहीं है। 2 घंटे से हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
हमारी मांगे ये थी कि पिछला 1 साल से हमें कहते क्या सवाल करते करते हो गया कि जो बीपीएस जादौन जो सर थे पूर्व प्राचार्य, उनके कार्यकाल में 1.5 करोड़ रुपए, 150 कंप्यूटर भी आए थे, 1.5 करोड़ रुपए, और जो बिल्डिंग बनी थी कंप्यूटर लैब, जो कि आज वहाँ पे ताला डला है, और 150 कंप्यूटर उच्च शिक्षा विभाग आयोग को दिखाए गए थे, वहाँ एक कंप्यूटर नहीं है। अगर कंप्यूटर गायब हुए, कहाँ गए, अगर चोरी हुए तो हमें उसकी FIR दिखाइए। आपने अभी तक जो जाँचें बैठाली है उसके लिए उन सभी जाँचों की हमें रिपोर्ट चाहिए। प्लस 35 लाख रुपए बाहर के गेट के लिए, जो बाहर का गेट है उसकी मरम्मत के लिए आए थे। 35 लाख तो लगेंगे नहीं गेट में, जो भी लगा, जो बचा वो हमें दिखाइए कितना बचा, क्योंकि ये छात्रों को ये सब सवाल करने का अधिकार है, जवाब का भी अधिकार है। हम जी प्रिंसिपल सर से सवाल करने आते तो वहाँ पे यहाँ पे उपस्थित नहीं है। प्लस यहाँ पे आप बाहर से अभी आप भी अंदर आए होंगे तो आपकी भी कोई थर्मल स्क्रीनिंग नहीं होगी, जबकि 2 दिन पहले केमिस्ट्री के HOD दीक्षित सर यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये क्या है, तो खिलवाड़ कर रहे हैं तो छात्रों की जान के साथ। तो NSU ये छात्रों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी। और ये जो इन्होंने जो भी 35 लाख रुपए का जो किया है और ये 1.5 करोड़ का जो किया है, ये भ्रष्टाचारी दर्शाता है, 420 दर्शाता है छात्रों के साथ। क्या नाम है आपके प्राचार्य का नाम है BL अहिरवार। क्या छात्रों से खिलवाड़ कर रहे हैं? ये छात्रों की पढ़ाई से छात्रों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, थर्मल स्क्रीनिंग नहीं कर रहे। भारी संख्या में छात्र यहाँ मौजूद है, एडमिशन चल रहे हैं, वेरिफिकेशन चल रहे हैं। क्या लगता है कंप्यूटर होते छात्र पढ़ पाते? छात्र अगर कंप्यूटर होते तो छात्र उसका उपयोग लेते ना। ये तो गवर्नमेंट कॉलेज ये सोच रहे हैं कि कुछ भी करेंगे, सब पैसे गायब करेंगे, 1.5 करोड़ गायब करेंगे, 35 लाख गायब करेंगे, कोई सवाल नहीं करेगा। पर जहाँ NSU सवाल उठाएगी, इनसे एक चीज़ का प्रूफ मांगेगी, इन पे क्या प्रूफ है वो दिखाए, कहाँ सारे पैसे गए। ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट। देवास में ACP रह चुके और वर्तमान में इंदौर DIG अधिकारी चंद्रशेखर सोलंकी के उज्जैन घर पर शनिवार को उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब वहां अवैध गतिविधियों को लेकर नानाखेड़ा पुलिस ने पहुंचकर एक युवक और एक युवती को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। पुलिस युवक और युवती से पूछताछ कर रही है। मैं राजेंद्र सोलंकी, पटवारी। कौन से क्षेत्र? उज्जैन से पटवारी है। ये आपके घर में एक लड़का लड़की गलत काम करते हुए पकड़ा है, क्या मामला? हाँ, ये क्या है कि रूम मैंने अभी 8-10 दिन पहले उसको पढ़ने के लिए रेंट पे दिया था लड़के को। तो मेरी बात हुई थी उससे, तो अभी उससे किराया दिया था, सामान कुछ लेके आया नहीं था। तो पढ़ने के नाम पे उसने लिया था रूम, लेकिन अभी मैंने उसको बुलाया था उसको वेरीफाई कराने के लिए। तो बोले मेरी बाइक चोरी हो गई है, तो मैं 4-5 दिन के बाद आता हूँ। उसके बाद फिर मुझे अभी पता लगा, तो मैंने जो है पड़ोस में दीदी रहती है, उसके बालक रहते हैं, वो पड़ोस में हमारे पड़ोसी है। तो उन्होंने बोला कि सर आपके यहाँ पे कोई लड़का आया है, तो और एक लड़की भी है संदिग्ध। तो मैंने कहा उनको बाहर से पहले ताला लगा दीजिए, तत्काल थाने जाइए, उसको अरेस्ट कराइए। उस वक्त मैं आया, फिर 5 मिनट में ही आ गया, तत्काल थाने पे लेके उनकी कार्रवाई की गई। थाने में बताया गया कि आपने इसकी जानकारी थाने में नहीं दी थी, किराया रेंट पे जिन बच्चों को नहीं, तो अभी वो पढ़ने वाला था, रेंट पे था, अभी उससे बात ही हुई थी। तो अभी उसकी बाइक चोरी हो गई थी, कल परसों तो वो आ ही रहा था। नियम क्या कहता है? हाँ, नियम था। तो अभी उसको रेंट पे ऑलरेडी वो सामान लेके आया नहीं था, सिर्फ चाबी लेके चला गया था। आपने रेंट पे दिया, नियम क्या कहता है? हाँ, नियम वो सही था, बट अभी उसकी बाइक चोरी हो गई थी। तो मेरी उससे बात भी हुई थी, तो बोले मैं जैसे ही रूम मेरे बाइक का ये हो जाएगा तो मैं आपका, ये मालीपुरा में रहते थे पहले रूम किराए पे रह के, तो बोले मालीपुरा से हमारा रूम खाली हो गया है। इसका लड़के का नाम था हंस, और फिर छोटू बोलते हैं उसको। तो उससे पहले मैं कभी उससे मिला भी नहीं था। तो रेंट के नाम पे आया था, तो पढ़ने के लिए उसको रेंट पे खाली था, तो मैंने उसको पढ़ने के हिसाब से उसको रेंट के लिए हाँ कर दी थी। वो तो आप बोल रहा हमारे परिचित रिश्तेदार अच्छे रिलेशन। नहीं, ये जो लड़की पकड़ा है वो उस जो उसने रूम लिया था उसके रिलेटिव है, ये वो उससे परिचित है। ये शायद एक एकता नगर का बता रहा है, और लड़की कहीं यहाँ के भैरूगढ़ साइड के कहीं उधर बता रहे हैं। उसका नाम भी पूछा है, उन्होंने बताया है उसको। मुझे तो तत्काल 5 मिनट सूचना मिल गई, तो मैं उसी समय आ गया था। उसी समय आके उनको थाने पे उनको अरेस्ट करवाया। जो आपके यहाँ पे रेंट पे रह रहा था उसका तो कहना काफी समय से रह रहा, काफ़ी समय से रह नहीं रहा, आसपास वाले कुछ ना। अभी तो 10 दिन तो हुए, अभी तो सामान ही लेके नहीं आया, कुछ किताब वगैरह सब बोले मैं लेके आ रहा हूँ। उस बीच उसकी बाइक चोरी हो गई थी, तो इसलिए अब वेरीफाई भी नहीं हो पाया। किसको पढ़ रहा है ना, वो कोई BBA का कोर्स कर रहा था लड़का। तो बोले मेरा मालीपुरम 3-4 लड़के पढ़ते हैं, तो वहाँ से मेरा जो है खाली हो गया रूम, तो बोले हम 2 लड़के यहाँ पे पढ़ेंगे। पुलिस में तो अभी हम उनको अरेस्ट करवाया, मम्मी पापा को बुलवाया है थाने पे, और वो आके उनके बताएंगे। तो लड़के लड़की संदिग्ध है, तो उनको माँ बाप के जिस हिसाब से है उनको बता के उनको सपुर्दगिरी कराएंगे। हाँ, मैंने मेरा पक्ष। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ताजा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।